फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई गिवन कंडीशन है, जैसे ये कोई सॉइल स्टार्ट है। ठीक है, दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल और हमें मान लो जेड डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, या फिर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस को है ना कैलकुलेट करना है कि क्या कैसे क्या चेंजेस होंगे अगर ड्राई सॉइल है ना, पानी में डूबी हुई है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस ले रहे हैं जब हमारी सॉइल कैसी है, ड्राई है, ड्राई सॉइल है। ठीक है, और जेड डेप्थ पे हमें पता करना है कि भाई क्या इफेक्टिव स्ट्रेसेस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ड्राई सॉइल है, बात करते हैं। ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करने की बात करें तो इस पॉइंट पे हमारा टोटल स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस होगा ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ वेट लग ही नहीं रहा है ना, हवा है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ना तो पानी है, तो हमारे पास क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर भी नहीं होगा, तो टोटल स्ट्रेस ज़ीरो होगा, पोर वाटर प्रेशर ज़ीरो होगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर हम माइनस कर देते हैं, टोटल स्ट्रेस ज़ीरो माइनस पोर वाटर प्रेशर ज़ीरो, सो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया हमारा ज़ीरो। ठीक है, डायरेक्टली हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना, ये ध्यान में रखने वाली, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर को निकाल के उनको माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेयर की बात की, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया ज़ीरो। बात करते हैं जेड डेप्थ पे, नीचे जाते जाएं। जेड डेप्थ पे हमने देखा, हमने टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट किया। टोटल स्ट्रेस क्या होता है, डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो डेप्थ क्या है हमारी जेड और यूनिट वेट क्या है गामा डी, तो गामा डी इंटू जेड हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो गामा डी इंटू जेड हमारा टोटल स्ट्रेस आ गया। बात करें पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है ना, अगर ये पानी में डूबी रहती तो यहाँ पे क्या होता, यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डब्लू। ठीक है, गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्लू इंटू डेप्थ। ठीक है, गामा डब्लू इंटू डेप्थ। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास पानी वाटर टेबल है नहीं, क्योंकि ड्राई सॉइल है, तो गामा डब्लू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डब्लू इंटू जेड। ठीक है, जो भी डेप्थ, जितनी डेप्थ पे पानी हमारा अवेलेबल हो, तो गामा डब्लू ज़ीरो है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना, पोर वाटर प्रेशर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा बार आ जाएगा हमारा गामा डब्लू इंटू जेड माइनस यू, विच इज़ गामा डी इंटू जेड माइनस यू क्या आ गया, ज़ीरो। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ गया, गामा डी इंटू जेड। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इस लेयर पे आ गया। ठीक है, गामा डी इंटू जेड। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे हमारे पास पानी अवेलेबल है एट सम हाइट। ठीक है, एक्स, है ना, तो क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे, क्या पोर वाटर प्रेशर होगा, या फिर क्या हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो उसकी बात हमने सेकंड केस में की है। देखिए, ये हमारा कोई सॉइल स्ट्राटा, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और इस डेप्थ पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेसेस एनालिसिस करने हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे क्या है, पानी का हमारा वाटर टेबल अवेलेबल है। ठीक है, ये साइन जो है वाटर टेबल को शो कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है, और उसके ऊपर हमारी क्या है, ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई लोड है क्या, नहीं, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, पानी है क्या इसके ऊपर, नहीं, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इस लेयर पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, बात करें हम लेयर 2 नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, इस लेयर पे बात करें, नीचे वाले लेयर को हमने नाम दे दिया 3 ठीक है, तो लेयर 2 पे हम बात करें तो टोटल स्ट्रेस है 2 इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की सॉइल की डेंसिटी यानी गामा डी इंटू ऊपर से नीचे तक की डेप्थ यानी Z1, तो गामा डी इंटू Z1 यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टोटल स्ट्रेस आ गया। बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे कोई पानी तो है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो गामा डब्लू क्या हो जाएगा, गामा डब्लू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, गामा डब्लू ज़ीरो हो जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्लू इंटू जेड, तो गामा डब्लू ज़ीरो है, तो पोर वाटर प्रेशर भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो एट सेक्शन 2 हमारा पोर वाटर प्रेशर हो गया ज़ीरो। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या आ गया, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर यानी गामा डी इंटू Z1 माइनस ज़ीरो, तो हमारा आ गया इफेक्टिव स्ट्रेस गामा डी इंटू Z1 आ गया। ठीक है, किस लेयर पे,
इस लेयर पे, जो कि अभी हम प्रीवियस केस में देख चुके थे, है ना, वहाँ पे ड्राई सॉइल में हमने कैलकुलेट करने का तरीका देख लिया था। अब हम इस लेयर पे बात करते हैं, लेयर 3 ठीक है, इसको 3 नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर हमारे पास पानी अवेलेबल है ना, ठीक है। तो पानी जब अवेलेबल है तो पोर वाटर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक। तो टोटल स्ट्रेस पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टोटल स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी सॉइल है ये इसमें पूरा स्ट्रेस लगा रही होगी, ऊपर से लेके नीचे तक की। तो ऊपर क्या है, गामा डी इंटू Z1, गामा डी इंटू Z1 ये स्ट्रेस आ गया, प्लस यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, गामा सेट इंटू Z2, तो प्लस गामा सेट इंटू Z2 ये स्ट्रेस आ गया, ये आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस, ठीक है। गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सेट इंटू Z2, ये हमारा टोटल स्ट्रेस आ गया। पोर वाटर प्रेशर क्या आएगा, पोर वाटर प्रेशर जहाँ तक पानी है U, पोर वाटर प्रेशर क्या आ गया हमारा, गामा W इंटू Z2, क्योंकि यहीं तक पानी है हमारे पास, ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी है, Z2 है, तो गामा W इंटू Z2 हमारा पोर वाटर प्रेशर आ गया, ठीक है। अब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट आवर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या करेंगे, गामा डी Z1 प्लस गामा सेट Z2, ठीक है, माइनस गामा W Z2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गामा डी Z1 तो हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा, तो गामा डी Z1 हमने वैसा लिख दिया, गामा सेट माइनस गामा W और Z2 हमारा कॉमन निकल आएगा, तो गामा सेट माइनस गामा W, है ना। तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है, ठीक है। सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारा होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर 3 गामा डी Z1 प्लस गामा W, सॉरी गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि भाई इसके प्रीवियस वाले केस में क्या हो रहा था, इसके प्रीवियस वाले केस में आपको देख रहा होगा कि जो टोटल स्ट्रेस था उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था जब ड्राई सॉइल थी, पर जैसे ही यहाँ पे कोई वाटर टेबल आया तो वाटर टेबल के आने से कितना पोर्शन सब्ट्रैक्ट होने लगा, गामा W इंटू जितनी हाइट हमारे पास अवेलेबल है यानी Z2, ठीक है। तो गामा W इंटू Z2 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी जो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस था वो कुछ अमाउंट कम हो गया, है ना। इस केस में ये देखो यहाँ पे कुछ अमाउंट हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, गामा W इंटू Z2 से हमारा माइनस हो रहा है, यानी जैसे जैसे वाटर टेबल बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें से उतना ही अमाउंट ऑफ, है ना, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, माइनस होता जाएगा। बात करते हैं अगले केस की, थर्ड केस की, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, व्हेन वाटर टेबल रीच एट ग्राउंड लेवल, जब वाटर टेबल कहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड लेवल पे पहुँच जाता है। तो वाटर टेबल मान लो अभी तक यहाँ पे था, अब ये पूरा ऊपर ही पहुँच गया, ठीक है। तो पूरा ऊपर पहुँच गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस पॉइंट पे हम टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, तो कोई इसके ऊपर कुछ लोड लग ही नहीं रहा तो ज़ीरो आएगा, पोर वाटर प्रेशर भी ज़ीरो आएगा, तो इसलिए हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। बात करते हैं, नीचे आते हैं इस पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे हम देख रहे हैं सेक्शन 2.2 पे, तो टोटल स्ट्रेस क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ इंटू सॉइल का यूनिट वेट, तो क्या आ जाएगा, गामा सेट इंटू Z, यह आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डेप्थ जहाँ तक वाटर अवेलेबल है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, गामा W, और वाटर कहाँ तक अवेलेबल है, वाटर पूरे टॉप तक अवेलेबल है, देखो यहाँ पूरी सेचुरेटेड है सॉइल ना, ये वाटर टेबल को शो कर रहा है, तो वाटर टेबल हमारा पूरा यहाँ तक है, पानी से भरी हुई है ये पूरी सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सेचुरेटेड है, तो इसीलिए हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या आ गया, गामा W इंटू Z, ठीक। तो हमारा अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जाएगा, गामा सेट इंटू Z माइनस गामा W इंटू Z, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गामा सेट माइनस गामा W इंटू Z, तो गामा सेट माइनस गामा W क्या होता है, गामा सबमर्ज होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ गया, गामा सबमर्ज इंटू Z, ठीक है। तो जब सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो गई, जब लेवल यहाँ से बढ़ के ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया वाटर का लेवल, ठीक है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर हमारा माइनस हो जाएगा, और
तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ गया हमारा, गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो हमने ये देखा कि भाई केस 1 में जो था इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था जब फुल्ली ड्राई सॉइल थी। केस 2 में जब पानी का लेवल थोड़ा यहाँ तक बढ़ा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ कम हुआ। केस 3 में जब पानी पूरा ऊपर तक चला गया तो फुल अमाउंट ऑफ हमारा वहाँ पे वाटर, सॉरी क्या बोलते हैं इसे हम, ये पोर वाटर प्रेशर हमारा बढ़ गया है ना, तो वो माइनस हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे थर्ड केस में इफेक्टिव स्ट्रेस और कम हो गया। ठीक है दोस्तों, सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस है ना फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, जैसे जैसे वाटर टेबल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर चला जाए अगर, है ना, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि पूरी ड्राई सॉइल थी, उसके बाद यहाँ तक हमारा वाटर टेबल था। ठीक है ना, उसके बाद हमारा वाटर टेबल बढ़ के ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा वाटर टेबल जो ग्राउंड लेवल से उससे भी ऊपर चला जाता है, यानी जैसे किसी नदी की बात करें, नदी में जो सतह होती है उससे ऊपर तक पानी होता है ना, तो उस केस में हम टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सॉइल का जिस पॉइंट पे हमें टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ग्राउंड लेवल और उसके ऊपर पानी है, ग्राउंड लेवल से भी ऊपर तक पानी है, जैसे किसी नदी के ऊपर होता है ना वैसे। ठीक है, तो क्या ऐसे इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा टोटल स्ट्रेस भी ज़ीरो होगा, पोर वाटर प्रेशर भी ज़ीरो होगा, इसलिए हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस भी ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर से कोई लोड लग ही नहीं रहा, कुछ नहीं, हवा है बस। ठीक है, तो कोई लोड आ ही नहीं रहा, तो इसलिए सब कुछ ज़ीरो है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल में टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट वेट है इसके ऊपर जो भी सब्सटेंस है उसका यूनिट वेट क्या है, गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू इंटू एच, सॉइल तो है ही नहीं, है ना, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, यहाँ पर क्या आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस। ठीक, उसके बाद हम बात करें पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाटर ही वाटर है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, हाइट क्या है, एच है, तो यहाँ पे हमारा गामा डब्ल्यू इंटू एच टोटल स्ट्रेस आ गया और गामा डब्ल्यू इंटू एच हमारा पोर वाटर प्रेशर भी आ गया। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ गया हमारा, ज़ीरो आ गया। मतलब वाटर टेबल आप कितना भी बढ़ाओ ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक है, तो उस पॉइंट पे उसकी जितना भी बढ़ा दो उस पॉइंट पे जो है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा ज़ीरो। यानी वाटर टेबल के फ्लक्चुएट होने से ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर टेबल कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे आ जाए, उससे जो है इफेक्टिव स्ट्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़ीरो आएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में, यहाँ पे क्या आएगा हमारा टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस आएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, अब और नीचे क्या है, सेचुरेटेड सॉइल है, मतलब प्लस गामा सेट इंटू जेड, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस गामा सेट इंटू जेड, ये आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करें हम पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा पानी ही पानी है और उसके नीचे पूरी सेचुरेटेड सॉइल है, यानी यहाँ पे भी पानी है, तो क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू ऊपर से लेके नीचे तक की ये टोटल हाइट, तो क्या आ गया गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा पोर वाटर प्रेशर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने में कोई दिमाग नहीं लगाना है, टोटल स्ट्रेस निकालो, पोर वाटर प्रेशर निकालो, बस माइनस कर दो, काम ख़त्म। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ और यहाँ पूरा दिमाग लगा लो अपना। ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फालतू दिमाग मत खपाओ, सीधे माइनस करो। तो इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो ये गामा डब्ल्यू इंटू एच थे तो ये माइनस हो गया गामा डब्ल्यू इंटू एच, फिर गामा सेट इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो क्या आएगा गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या था, गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड। ऊपर वाले पानी का जो भी इफेक्ट था वो एक दूसरे से माइनस हो गया, ये और ये। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड लेवल के ऊपर आप पानी का लेवल कितना भी बढ़ा दो, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा सबमर्ज इनटू जेड। इसके पहले वाले केस में देखें, जब हमारा पूरी तरीके से डूबा हुआ था सॉइल, है ना, कहाँ गया ये, ठीक है, जब सॉइल पूरी तरीके से फुल्ली सबमर्ज था तब भी क्या आया था, गामा सबमर्ज इनटू जेड। और जब पानी का लेवल इसके ऊपर फ्लक्चुएट हुआ तब भी क्या है, गामा सबमर्ज इनटू जेड। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल अबोव ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आप वाटर टेबल को कितना भी बढ़ाओ या घटाओ उसका कोई असर नहीं पड़ता, है ना, ग्राउंड लेवल के ऊपर। लेकिन ग्राउंड लेवल के अंदर अगर कुछ वेरिएशन होगा तो वो इफेक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर आप कितना भी बढ़ा दो, यहाँ 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 कहीं पे भी ऊपर ले जा लो, कितना भी नीचे ला लो, यहाँ पर, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये सारे केसेस आपके समझ में आए होंगे। हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट करो, समझ में आया तो शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गए अलग अलग केस, पर एक केस और होता है जब क्या होता है, पानी जो है ना, कैपिलरी राइज होकर ऊपर जाता है। वो किस में होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में होता है ना, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में तो क्या होता है, पूरा सबमर्ज्ड होता है ना। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, पानी कैपिलरी राइज करके ऊपर जाता है। तो उस केस में क्या होता है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना। उसको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है पर उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करो।